डरपोक स्टोन की कहानी। सबसे पहले की बात, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर खोजने की है। वहां उसे एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया। सुनकर वह बहुत खुश हुआ और कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए बिल्कुल सही है। जब वह आ रहा था तो उसे और पत्थर मिला हुआ था। पत्थर को भी अपने साथ ले गया। घर जाकर उसने पत्थरों को उठाकर अपने औजारों से उस पर कलाकारी करना शुरू कर दिया। उपकरणों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम पर चोट करोगे तो मैं भिन्न कर अलग हो सकती हूँ। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकारों को दया आ गई। उन्होंने पत्थरों को छोड़ दिया और दूसरे पत्थरों को लेकर मूर्ति बनाने लगे। वह पत्थर से कुछ नहीं बोला। कुछ ही समय में शिल्पकारों ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बनाए। गांव की लोग मूर्ति बनने के बाद उसे लेने आए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थरों की रेलिंग मिलेगी। उन्होंने वहां पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दी और उनके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करता है तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता है, दूध से स्नान की प्राथमिकताएं और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो बहुत परेशान होते हैं। उसका दर्द होता है और वह चिल्लाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो, लोग तो तुम पूजा करते हो, तुमको दूध से स्नान करती है और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खस्ता है, मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाता है। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसकी पहचान नहीं कर पाते तो आज मेरी जगह तुम होते। लेकिन कुछ आसान रास्ते चुने, इसलिए अभी तुम दुहक उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैंने भी कोई शिकायत नहीं दिखाई। इसके बाद लोग उस पर नारियल फोड़ते आते हैं। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता है और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग ग्रहण करते हैं। कहानी की नीति सीख, हमें कभी भी कठिन घबराहट से घबराना नहीं चाहिए।